आयोजित किए गए हास्य कवि सम्मेलन और रंगोत्सव कार्यक्रम। केंद्रीय कारागार में रंगोत्सव हास्य सिंगार ओज के फुहार का आयोजन किया गया। यह प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। कारागार में और इसी प्रकार से कई और कार्यक्रम भी किए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य कार्यक्रम, जिससे केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे कैदियों को किसी भी प्रकार से कोई भी मानसिक तनाव और दुख चिंता महसूस ना हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि बंदी तनाव के कारण आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। उन सबको खुश रखने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा की वंदना के साथ हुई, तो वहीं दूर दूर से आए हास्य कवियों ने अपनी कविता और शेर शायरी से कैदियों को खूब हंसाकर मनोरंजन किया। फिर मैं जोशी के पास आया, फिर दरवाजा खटखटाया, फिर नौकर बाहर आया, फिर 10 का नोट टिकाया और फिर के मिश्रा, वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार आगरा, प्रभारी उप महानिरीक्षक आगरा रेंज। सर, आज किस प्रकार से कार्यक्रम किया जा रहा है सर? ये कार्यक्रम जैसा कि अभी सचिव साहब ने बताया कि बंदी कारागार के अंदर जो यहाँ पर हैं वो अंडर ट्रायल ना होकर कन्विक्टेड हैं और बहुत दिनों से कारागार की ही सीमाओं के अंदर है। तो ये परिस्थिति एक रास्ता को जन्म देती है और एक रास्ता थोड़ा सा जीवन के लिए दुरूहता उत्पन्न करती है। उसी एक रास्ता को भंग करने के लिए और इनके जीवन में थोड़ा रंग घोलने के लिए अभी होली का अवसर चूँकि जल्दी ही बीता है, तो होली मिलन के बहाने हमने ये हास्य कवि सम्मेलन यहाँ पर रखा और अपने श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी एडीजे सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण महोदय को मुख्य अतिथि के लिए रिक्वेस्ट किया। तो सर ने कहा कि चूँकि उस दिन मेरा इंस्पेक्शन रहेगा तो कुछ समय आपको मैं दे दूंगा। तो सर की गरिमामयी उपस्थिति में यह कार्यक्रम यहाँ पर बंदियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से आनंदित रखने के लिए कारागार का जो दुरूहता है, एक रास्ता है, वो धीरे धीरे आनंद से उनका कारागार कट जाए, उनको कारागार काटने में कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि यदि तकलीफ होती है तो बंदी अवसादग्रस्त होता है। अवसादग्रस्त होने में कुछ तो डिप्रेशन में पागलपन की हरकतें करते हैं और कुछ कभी कभी आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति न हो, बंदी में एक जीवन का लय बना रहे, बंदी प्रसन्नचित्त रहे, कारागार के अंदर रहने में बहुत उदासी न हो, तनाव न हो, बेचैनी न हो, उन्हीं सबको दूर करने के लिए यहाँ पर एक तो हम लोगों ने आदरणीय एडीजे साहब की ही अध्यक्षता में एक बंदी मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र की स्थायी स्थापना कराई है सत्यमेव जयते ट्रस्ट के द्वारा। और उसी क्रम में ये उसी मनोवैज्ञानिक तरंगों को और अधिक आयाम देने के लिए कि वो आनंद में आए, ये हास्य कवि सम्मेलन होली मिलन के माध्यम से यहाँ पर महोदय की ही अध्यक्षता में रखा गया। ठीक है सर, धन्यवाद। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा से हैं। तो यहाँ आप किस प्रोग्राम में आए हुए हैं और कैसे आए हुए हैं? ये हास्य कवि सम्मेलन है। जी, आप जानते ही हैं कि बंदी अधिकांशतः अवसादग्रस्त रहते हैं, तो कई बार जब से जेल अधीक्षक साहब आए हैं, वरिष्ठ अधीक्षक साहब, तब से इनका पूरा प्रयास रहता है कि बंदियों के मनोवैज्ञानिक रूप से लाभान्वित किया जाए किसी तरह से, क्योंकि अधिकांश बंदी काफ़ी समय से सब सजा याफ्ता ही है यहाँ पर। तो सजा याफ्ता होने के कारण आपस में भी बहुत ज़्यादा इनके अभी खत्म थोड़ी हुआ है। ये तो पत्रकार बोलते हैं बाइट लेने के लिए बीच में बाइट ले रहे हैं। उसी क्रम में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है और आज हम जेल निरीक्षण पर आए हुए थे, संजोग से ये भी था, तो आपके अनुरोध पर हम यहाँ पर उपस्थित रहे। बहुत आनंददायक है सर। इस कार्यक्रम के माध्यम से सर आप बंदियों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? बंदियों से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो स्थिति है उसे स्वीकार करें फिलहाल, और हर हाल में प्रसन्न रहें, खूब जम के हंसे बोले बतियाएं, आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटें। और बाकी ईश्वर जब चाहेंगे, कुछ प्रारब्ध ऐसा था जो उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं, और ईश्वर चाहेंगे तो है आगे का समय उनका अच्छा आ सकता है। एक अच्छे समय के लिए आशान्वित रहें, अपने कर्म को सुधारें, सदाचारी बने रहें, तो समय पूर्व रिहाई भी संभव है उनकी। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।